आइए चाचा। ये बात याद रखिएगा। आ जाइए चाचा जी, आ जाइए चाचा जी, आ चाचा जी जाइए। आ जाइए, आ जाइए, अरे आ जाइए, कोई बात नहीं। भोज आइए, उज आइए। खिलाएंगे, भोज उज खिलाएंगे क्या लगता है? आइए, कुर्सी लगाइए अमृता जी के बगल में। अच्छा ये बूढ़े हो गए हैं? है कौन कहता है बूढ़े हो कहीं गए? से नहीं। वही ना हम सोच रहे थे ना, कोई बात नहीं। सूखे गुलाब से भी खुशबू आने लगे हैं, कि सूखे हुए गुलाब से भी खुशबू आने लगे हैं। और सूखे फूल से भी खुशबू आने लगे हैं। रुपेश भैया माही मनीषा पर ध्यान देने लगे हैं। ना ना सर, कि सूखे हुए गुलाब से भी खुशबू आने लगे हैं। और ना ना सर, जब से जीन्स जीन्स वाला चलन आया है ना बिहार में, हमारे बुजुर्ग भी बहकने लगे हैं। कोई बात नहीं, एक बार चाचा जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली। मैं चाचा जी से इसलिए पंगा नहीं लेता कि कब कौन बुजुर्ग कब आसाराम बन जाए। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, जितने भी बाबा पकड़े गए हैं एक भी बिहार से नहीं है। है कोई है? नेक्स्ट बाबा यही है क्या? ना कोई बात नहीं, चूंकि हम बिहारी हैं, गुरु हम पर भोलेनाथ का साया है। एक कटोरी से आटा किसी को देते भी नहीं है। एक बार चाचा जी के जोरदार ताली बजा दीजिए। चाचा जी भी बराबर ससुराल जाते हैं, देखिए महिलाएं भी सुन रही है, अच्छा लग रहा है उनको भी। कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा ही। अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। चाचा जी हम ससुराल नहीं जा पाते हैं, कार्यक्रम में रहते। शिवेश जी हमको छोड़ भी नहीं करते हैं एक बार भी नहीं। हाँ एक बार भी नहीं छोड़ते हैं सर। मैं पिछले दफा की बात बता रहा हूँ, सहरसा जा रहा था कार्यक्रम में, सुपौल में था ना सर। और जो ही राजरानी में पहुंचा, इनका इनोवा गाड़ी है, थोड़ा सा कॉस्टली है, हम नहीं बैठ पाते हैं बराबर ना, उसमें बहुत सिस्टम गड़बड़ है, इधर उधर में नहीं बैठ पाते सर। राजरानी में बैठा और मेरे ठीक सामने एक व्यक्ति सूट बूट में गुलाबी खिल्ली खाकर सर बैठा हुआ था। और वो बार बार सोचता था कि हम बाहर फेंके पिचकार के। जब जब वो फेंकना चाहता था, कोई ना कोई भाई साहब सामने आ जाते थे, फिर वो अंदर कर लेता था। भाई साहब एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार सोचा कि ससुरा इस बार कोई भी आ जाएगा हम फेंक कर छोड़ेंगे। भाई साहब चौथी बार पिचकार कर जो ही बाहर फेंका, आप नहीं थे सर, ऐसे बता रहे हैं, जो ही पिचका कर बाहर फेंका, सामने से एक सूट बूट में भाई साहब रहे थे, पूरा मुंह पर पड़ गया। अब जिसके ऊपर पड़ गया वो गुस्सा होने के बदले पूरा खुश हो गया, बोला नहीं तू मेरे लिए भगवान है, एक बार और थूको। बोले ससुरा ये दोबारा काहे थूकवा रहा है? बोला नहीं तू मेरे लिए भगवान, एक बार और थूको। ऐसे नहीं थूकेगा, नमड़ी लो लेकिन एक बार थूको। भाई साहब नमड़ी देकर दोबारा थूकवा लिया। मैं बगल में था, बोला भाई साहब ये नमड़ी देकर मुंह पर थूकवाने का माजरा क्या है? बोला तू नहीं समझेगा, तू आपको नहीं बोल रहे चाचा जी, तू बिल्कुल नहीं समझेगा। हमारी बीवी कहती है कि तुम्हारे मुंह पे कुत्ता नहीं थूकेगा, मैंने आदमी से थूकवा लिया। हो जाता है, बिहार में चाचा ने बंद करवा दिया है। मिलता है कहीं भी, कोई गली में मिलेगा एक को होली का टाइम है मिलेगा? अब घरे में मिलता है, हमका पता है, जिनको मिलता है वही बोलते हैं। कोई बात नहीं, रास्ते अगर बंद है तो आता किधर से है, और अगर आ जाता है तो जाता किधर को है। अरे मैं मानता हूं कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन पीने वाला लाता किधर से है पता नहीं चलता। कोई बात नहीं है, देखिए हम शादीशुदा नहीं जा पाते हैं, लेकिन तकरीबन 2 साल की बात आपको बता रहा हूँ। 2 साल पहले मैं ससुराल गया, और जो ही दरवाजे पर पहुंचा ना भाई साहब, हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए। मैंने जो ही दरवाजे पर पहुंचा, बुढ़िया साहब चावल बनाती, शर्मा कर अंदर चली गई। हम बोले ससुरा जिसको शर्माना हो तो अंदर में ही, बुढ़िया काहे शर्मा रही है? भाई साहब 2 साल के बाद गया, कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए। मैंने जमकर खाया, आज ससुरा रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। मैंने जमकर खाया, रात में पेट गुड़गुड़ाया। हम सोचे इतनी रात को इधर उधर कहाँ जाएंगे, इधर उधर देखा ना तो बगल में पुराना अचार का घरा रखा हुआ था। भाई साहब कुछ नहीं किया, नूंगी उठाया, शुरू हो गया। 1 घंटे में पूरा फुल।
मैडम जी सच्ची बात बता रहे, अब सोचे कि इतनी रात को यहाँ छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा, देखो क्या कर दिया है। गमछा लिया, मुंह बांधा, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा, सामने से एक चौकीदार साहब आ रहे थे। बोले रे ठहरो, कौन है तुम रे? बोले सर हम कोई नहीं है, चोर है। बोले तुमने माथा पे का है? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ आचार्य हाथ लगा। चौकीदार साहब खुश है, बोले जल्दी इसको रखो, तुम भागो यहाँ से। भाई साहब मैं रखा, वहां से भागा। चौकीदार साहब खुश हो गए, घर गए और घर में भोजपुरी में अपने पत्नी से बोले कि सुना तारू हो, अरे सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई हो। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही गमछा खोली ना, तुरंत भोजपुरी में बोली कि ए जी सुनते हैं ससुरा खाली बदबू दे रहा है। चौकीदार साहब बोले कोई बात नहीं, पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर में पीस खोजने लगी। तुरंत भोजपुरी में बोली ए जी सुनते हैं एको को पीसवा नहीं मिल रहा है। चौकीदार साहब बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के थोड़ा सा मसाला खिचड़ी पे डाल के चौकीदार साहब के सामने रख दी। चौकीदार साहब जो ही पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। चौकीदार साहब बोले रे ससुरा इधर आ, तुमको नहीं बोलने, तुम उधरे रहो। बोले रे ससुरा इधर आओ, ये अचार कहाँ बनाया था रे? हम बोले भगवान झूठ ना बोलाए, यहाँ बनाए थे, यहाँ से सप्लाई कर दिया। अच्छा एक बार हाथ उठा के बता दीजिए जिनको जिनको अच्छा लगा, जिनको जिनको अचार चाहिए। चाहिए सर, मिलेगा, कोई बात नहीं। 3 नृत्यांगना यहाँ डांस कर रही थी, शिवेश जी का मेहरबानी है, 3 कभी 10 भी आ जाती है, हो जाता है, कभी कभी ऐसा लफड़ा हो जाता है। एक दफे की बात है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, 3 महिला एक साथ मर गई। हे भगवान, ये कैसे हो गया? एक साथ कैसे मर सकती है? 3 महिला एक साथ मर गई, जिसमें एक भारतीय नारी, दूसरा इंग्लैंड की, तीसरा ऑस्ट्रेलिया की। भाई साहब सबसे पहले भारतीय नारी घूंघट में सलीके के साथ यमराज के पास पहुंची। यमराज सामने बैठी। यमराज बोले बताओ औरत तुमने दुनिया में रहकर क्या किया? भारतीय नारी बोली कुछ नहीं सर, एक शादी 2 बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह वाह अति सुंदर, इसे किसी रूम की चाबी नहीं, इसे सोने की रूम की चाबी दे दो। भाई साहब अब दूसरी महिला जो कि इंग्लैंड की थी, थोड़ा छोटे छोटे कपड़ों में, हाय हम कैसे हो? यमराज बोले औरत दूर रहो, माथा खराब मत करो, पहले बताओ दुनिया में रहकर क्या क्या? बोले कुछ नहीं, 2 दर्जन शादी, 10-12 दर्जन बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह वाह अति सुंदर, इसे किसी रूम की चाबी नहीं, इसे चांदी की रूम की चाबी दे दो। भाई साहब अब तीसरी महिला जी थी, वो ऑस्ट्रेलिया की थी, उससे भी छोटे छोटे कपड़ों में, हाय याम कैसे हो? चलते। यमराज बोले औरत दूर रहो, माथा खराब मत करो, पहले बताओ दुनिया में रहकर क्या क्या? बोले कुछ नहीं सर, 2-3 दर्जन शादी और 10-12 दर्जन बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह वाह अति सुंदर, इसे किसी रूम की चाबी मत दो, इसे डायरेक्ट मेरे रूम में भेज दो। अच्छा लगे तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। वाह, डायरेक्ट इनको मेरे रूम में भेज दो। चाचा जी को। आइए सर, गीत और चाचा जी पसंद आ गए क्या आपको? हाँ धीरे धीरे सब होगा। हमको तो ये भी नहीं लगता था कि इतना भी हमको बोलना पड़ेगा।